हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो मुझे ये बताइए, आवाज अभी ठीक आ रही है या फिर आवाज अब ठीक आ रही है? अब ज्यादा बेटर सुनाई दे रहा है या फिर ऐसे भी काम चलेगा? ऐसे भी काम चलेगा? ठीक है, तो ऐसे भी चलेगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? देखो ध्यान से सुनिए। कार्तिक आने वाला है और कार्तिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भक्ति। भगवान की भक्ति ज्यादा से ज्यादा करना। हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको एक पॉइंट बढ़ा देना। और वैसे भी अपने वैष्णव परंपरा में हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्कॉन को, त्योहार का मतलब यही है, भक्ति बढ़ाना। कोई भी त्योहार आ रहा हो, त्योहार कैसे मनाए? भक्ति बढ़ा के। जैसे भी श्राद्ध चल रहे थे पीछे, तो कैसे श्राद्ध मनाए? कीर्तन करो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो और भोग भगवान को लगाओ और ब्राह्मण या गाय को खिला दो, यही श्राद्ध है इस तरीके से। तो शुद्ध ब्राह्मण, जैसे आज मैं कथा में सुन रहा था कि ब्राह्मण और वैष्णव में क्या अंतर है। हाँ, क्या है बताओ? हाँ, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे प्राप्त करना है, वो सारे रूल रेगुल सारे फॉलो करता है और वैसे करता है। लेकिन ब्राह्मण मतलब जानता है, मोटा मोटा जानता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना डीपली नहीं जानता। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो हमेशा भगवान की प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? त्योहार कोई आया तो क्या भगवान के लिए करें? कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो हम क्या भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? और वैष्णव शुद्ध होते हैं क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ब्राह्मण कोई कोई ऐसा हो सकता है कि भगवान की सेवा में इतना ना लगा हो, पठन पाठन लगा हो, लेकिन वैष्णव भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। जैसे कि दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज कौन थे? भक्त थे, और दुर्वासा मुनि ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण से ज्यादा भगवान किसको प्रिय मान रहे थे? अम्बरीश महाराज। क्योंकि उसके लिए वो ब्राह्मण को भी, जबकि कहते हैं गौ ब्रह्मांड हिताय चल कर, फिर भी वैष्णव जो भक्त थे, तो उनके प्रति अपराध के कारण सुदर्शन चक्र आया और उनके पीछे दौड़ने लगा। और फिर उन कैसे उनसे छुटकारा पाया? वापिस उन्हीं से क्षमा मांगे। जिसके प्रति अपराध किया होता है हमें उसी से क्षमा मांगनी होती है। जैसे कि हमने वृतासुर के कथा में सुनते हैं ना कि इंद्र महाराज, जब इंद्र राजा थे, तो भगवान कहते हैं दधीची ऋषि के पास जाओ और वो अपनी हड्डी लेके आओ, इससे अस्त्र बनेगा, उसमें शक्ति दूंगा, उससे वृतासुर मरेगा। वृतासुर जबकि भक्त था, तो लेकिन उन्होंने अपराध कर रखा था। तो इंद्र की बोला आपको ही जाना पड़ेगा जिसके प्रति अपराध किया है। तो बोला कि नहीं, उनके दो
चेले हैं उनको भेज देते हैं, जो फिजिशियन थे ना वो, उनके प्रति अपराध कर रखा था क्योंकि उनको वो सभा से निकाल दिया था। वो उनको अप्रोच करो, यानी किसी किसी को तो अप्रोच करना ही पड़ेगा। तो भगवान सोचो कैसे चला रहे हैं कि सब कुछ सेट है एकदम, हर किसी का अहंकार चूर करने के कोई ना कोई बैठा है। अर्जुन को भी ज्यादा घमंड हो गया था, मैं गांडीवधारी अर्जुन। अच्छा अर्जुन हो, जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे तो जाने के बाद बोला कि अर्जुन तुम ऐसा करो, मेरी रानी है ना 16,000, उसको ले जाओ और उद्धव जी से कौन सा कुंड था, उद्धव मत द्वारका में थी ना, द्वारका से कहाँ ले जाने के लिए बोल रहे थे, मथुरा। तो ले जाओ वहां पे। और उद्धव कहाँ रह रहे थे, वहां थे उद्धव, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना है कि ले जाना और वहां उद्धव जी से कथा सुनानी, मतलब उद्धव जी कथा सुनाएंगे, भागवतम कथा सुनाएंगे। तो रास्ते में भील रूप में, मतलब भील आए बहुत सारे, और वो सब अपहरण कर लेगा सूर्यनारायण के, और अर्जुन कुछ नहीं कर, वही गांडीवधारी, वही अर्जुन, वही शक्ति, कहाँ पे इतनी सेना से लड़े थे, सोच रहे थे मैं लड़ा हूँ, और वहां कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे तो कह रहे नहीं, ये अर्जुन ना बहुत ज्यादा गांडीवधारी गांडीवधारी ना, इसको थोड़ा अहंकार डाउन करके तब जाते। तो वापस आए वो भील भील के रूप में, अपनी पत्नी को ले गए ऊपर, और इससे क्या हुआ, पत्नी को भी ले गए ऊपर और उनका अहंकार भी ले गए इस तरीके से। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं जब अर्जुन आते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम किसी से परास्त हो गए हो, या तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका, तुम्हारा तेज कहाँ चला गया, क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया है, या कुछ हुआ है, क्या हुआ है, बहुत सारे प्रश्न करते हैं अर्जुन से। तो वो कहते हैं कि कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए तो मेरा तेज भी चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, कृष्ण से ही सब कुछ था। और इतना दुखी होते हैं पांडव जब पता चलता है कृष्ण चले गए। युधिष्ठिर महाराज को कब पता चलता है, अर्जुन आके बताते हैं। और नारद जी भी आते हैं पहले, नारद जी को पता था कि भगवान जा चुके हैं, लेकिन वो बताते नहीं है डायरेक्ट, लेकिन उन्हें पता चल जाता है क्योंकि प्रकृति को देखते हैं, अशुभ अशुभ हो रहा है कुछ डाउन, सारी चीजें, यानी भगवान गए। अब सोच के देखो, 5,000 साल पहले भगवान थे, और भगवान साथ में थे, और फिर एकदम पहले भगवान चले गए, कैसा लगेगा। हमें तो हो सकता है अच्छा लगे, अच्छा आप सेवा नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो रियली भक्त है उनको कैसा लग रहा होगा, प्राण से निकल गए। ठीक है, तो हम इस श्लोक को, आज दूसरा दिन है, तो हम पहले एक बार इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य से करेंगे। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भ अहंकार से युक्ता कामरागा बलान्विता कर्ष्यन्तः शरीरस्थं कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मां चैवान्ता शरीरस्थं तान् विद्या आसुर निश्चयान। अशास्त्र वेतम घोरम, अशास्त्र मतलब कि शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं, शास्त्रों से निहित है। घोरम मतलब घोर तपस्या करते हैं, तप्यंती ये तपोजना, अपने आप को तपस्या में लगा के रखते हैं उल्टी सीधी। क्यों करते हैं, किस कारण से, दंभ अहंकार से युक्त होकर करते हैं। काम राग बलामता, जो काम है और जो राग है, तो काम कहाँ से आता है, काम कहते हैं भगवान वो भी काम मैं ही देता हूँ, जिससे वो मतलब कि इंद्र तृप्ति कर पाते हैं। कर्षंत शरीर स्तंभ, और इस शरीर को तपाते रहते हैं, शरीर को कष्ट देते रहते हैं, यहाँ तक कि भूतग्राम चेतसा, जो 5 तत्व से जो शरीर बना है उसको ये कष्ट देते रहते हैं। माम चैवांत शरीर स्तंभ, यहाँ तक कि मैं जो इनके अंदर बैठा हुआ हूँ मुझको भी कष्ट देते हैं। तन विद्या तन विद्या तन तान विद्या आसुर निश्चयान, यानी और ये लोग असुरी ही हैं, भले ही देखने में लगे टॉप, डिग्री हो, इंजीनियर हो, सब कुछ हो, सूट बेल्ट हो, लेकिन उसके ऊपर वो लगा दो असुर की फोटो, यानी टाई बेल्ट सब लगा रखी है, ऊपर फोटो कौन सा लगा दो, मुंह मुंह पे असुर का लगा दो, तो सब असुरी हैं। ठीक है, ये बताया था। एक बार टेक्स्ट पढ़ देता हूँ। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय।
तात्पर्य। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। यही बता रहा था ना कल, यहाँ से सरिया डाला और यहाँ निकाला, पता नहीं दर्द नहीं होता, खून भी नहीं निकलता, थोड़ा बहुत निकलता है वहां पे भाई, क्योंकि शक्ति होती है और मतलब श्रद्धा एक तरीके से उनकी। श्रद्धा होती है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि सुबह सुबह नवरात्रि में लोग दुर्गा माता, कालिका जी माता जाते हैं ना, पैदल जाते हैं खूब नंगे पैर, खूब श्रद्धा तभी तो जाते हैं। उनसे बोले मंगल आरती आ जाओ एक दिन, वो नहीं आ सकते। पता है सब कुछ कि जो दुर्गा देवी हैं, जो नवरात्रि है, जो नौ माता हैं, वो भगवान की दासी हैं एक तरीके से, भगवान के अधिष्ठान है। अरे पता है फिर भी नहीं करेंगे, श्रद्धा इसी को तो बोल रहे हैं। श्रद्धा का मतलब क्या है? दो तरीके से, एक को तो पता ही नहीं है, एक को पता है, सुन रखा है, फिर भी नहीं करेगा। श्रद्धा वहां टिकी हुई है ना, इसलिए। किसको नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है? ये तो पता है ना कि दुर्गा दुर्गा नहीं, विष्णु भगवान है, इतना तो नॉर्मली सबको पता होगा। श्रद्धा उनकी वहीं पे है, रजोगुणी। जैसे आज आज जो लेक्चर था इस ग्रेस रसराज प्रभु जी का, तो वो यही बता रहे थे इसके बारे में कि दुर्गा पूजा करनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक कि जो परम पुरुष कृष्ण भगवान की जो पत्नी रुक्मणी, तो जो 7 पटरानियों में है रुक्मणी, उन्होंने भी मतलब कि एक महीने उन्होंने भी मतलब कि कात्यायनी की पूजा करी। और कह रहे थे कि हमारे उधर गांव में तो एक महीने कात्यायनी की पूजा होती है, यहाँ तो 9 दिन ही है। पूजा करना गलत नहीं है। पूजा देखो, पूजा देवताओं की होती है, भगवान का तो भजन होता है, तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन किस भाव से? भाव क्या? वो एक एग्जांपल बता रहे थे, भाव क्या होता है देखो लोगों का, कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं दिल्ली और ट्रेन से उतर गए, बहुत सारा सामान है, तो ऑटो वाले तुरंत आ जाएंगे, सामान उठा लेंगे, ले लेंगे सामान, इधर इधर लटका लेंगे, चलिए हम छोड़ देते हैं, आप चलिए, आप क्यों सामान हम पकड़ लेते हैं, मतलब इतने प्यार से पेश आएंगे कि लोग सोचेंगे अरे यार दिल्ली बहुत बढ़िया है, कितना प्यार से सामान उठा के ले जा रहे हैं। और जब आप पहुंचे, कहाँ जाना है? अब मुझे ना घड़ी बाजार जाना है, 500 लगेंगे। 500? अरे हम तो 150 200 में जाते थे। 150 200 में? यार टाइम खराब करिए, पकड़ सामान फेंक दिया रोड पे, वहीं पे छोड़ दिया। और समझ में आ गया? यानी लक्ष्य क्या था उसका? कि बैठेगा, पैसे चाहिए मुझे, इसलिए कोड रहा था। एक एग्जांपल और देते हैं कि एक दोस्त है, मानो दोस्त का फोन आया, बहुत स्कूलों में दोस्त, स्कूल का दोस्त था, कहता है हेलो, तो ट्रू कॉलर पे नाम देखता है, राहुल लिख के आ रहा है, अच्छा राहुल। तो कह रहा है हेलो भाई, पहचाना, कैसे हो? फिर पहचाना कि नहीं पहचाना, कौन? अरे भूल गए, मैं क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, साथ साथ पढ़ते थे। फिर उसने मतलब 2 3 बातें करी, और बताओ ये वो, मतलब मैं 10 मिनट, उसने पूरा एक तरह से माहौल बनाया। और फिर कहता यार ना, मैं दिल्ली आ रहा था, तो मैंने सुना है तेरा कोई बेस वेस है जहाँ पे रुकने की जगह मिल जाए। तो मेन मुद्दा क्या था फोन करने का? 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद असली मुद्दा था, उसके लिए फोन किया था। उधर तो वो माहौल बना रहा था। तो उसी तरीके से नवरात्रि में पूरा माहौल वाहौल बनाते हैं, असली तो दशहरा है। दशहरा क्या है? काटा, खचक खचक, बस इंतजार कर रहे होते कब दशहरा आए, आज तो पार्टी है। क्या दुर्गा माता जानती नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? तो फिर सब पता है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान की शक्ति है, वो भी महामाया शक्ति है, दुर्ग की रानी है। अब मान लो कि दुर्ग की रानी है वो, मतलब इस दुर्ग को देखती है। अब उनसे मांगो कि दुर्गा देवी, थोड़ा जेल में ना हीटर लगवा दो, हीटर नहीं है, थोड़ा जेल में ना एसी लगवा दो। तो ये मूर्खतापूर्ण है कि नहीं मांगना? तो जेल में हो, जेल में करे, एसी लगवा दो जेल में। अरे हो तो जेल में, जेल से निकलो ना। तो उसी तरीके से लोग लगे रहते हैं मांगने में। तो क्या मांग रहे हैं? दुर्गा माता, ये मांगो दुर्गा माता, मैं कैसे उनकी, जिनका आप भजन करती हैं, जिनकी आप दासी हैं, उनके पास कैसे रह सकूं, उनकी भक्ति दो, तो वो प्रसन्न होंगे अपना। ये इस तरीके तो ये भाव यही होना चाहिए हमें। तो ठीक है, हम इस पे आते हैं श्लोक पे। ये थोड़ा बात नवरात्रि की आ गई थी तो बता दी। नहीं फिर भी अगर कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये तो भाव तो पता होना चाहिए ना, ये कौन है। जैसे अभी श्लोक नहीं पता था, अगर सरस्वती देवी के पास जा रहा है, बुद्धि तो मांगने जा सकते हो ना, कि मैं बुद्धि दो, मैं तो गीता समझ सकूं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये सतोगुण में आता है, जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है, ठीक है। शास्त्रों में नहीं है मतलब नहीं। उदाहरण अर्थात किसी स्वार्थ के प्रयोजन से, यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। जैसे अनशन करना, राजनीतिक नहीं कहते, अनशन करते हैं। और अमार्शन का होता है,
ये तो अनशन करते हैं, हाँ, धरना रखते हैं, अनशन करते हैं, सब तो ये राजनीति के ऊपर है ना, तो ये सब इसमें नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति की है, मतलब है, ये तो है ना। शास्त्रों में किसके लिए तपस्या बताई गई है? शास्त्रों में जो है उपवास करने की संस्कृति आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हम कैसे भगवान की तरफ बढ़े इसकी की है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी। लेकिन अगर हम भगवत गीता के तात्पर्य को इसको लेके चले, मान इसके हिसाब से, तो फिर हमें जगत में लोग दिख रहे हैं वो क्या है, असुर हैं इसको लेके। तो तात्पर्य को लेके हम चलेंगे तो इनकी मतलब बातों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग असुरी हैं। और जो राजनीतिक में जो उपवास भी कर रहे हैं, तपस्याएं भी कर रहे हैं, दिख रहा है हमें, ठीक है, कि कैसे कैसे उपवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बताएं इसको लेके, भगवत गीता को लेके आप असुरी, तो ये मानेंगे नहीं, बता नहीं सकते, मानेंगे नहीं वो, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े लोग मान रहे हैं। राजनीतिक जो लोग हैं उनको बड़े बड़े लोग आदर करते हैं ना, भले ही वो उपवास कर रहे हो, पास रख रहे हो राजनीतिक के लिए, लेकिन है आसुरी क्यों? क्योंकि इसमें भगवान आसुरी बोल रहे हैं। लेकिन हम बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े चढ़े लोग हैं, बोल नहीं सकते इसको। तो बहुत बहुत कार्य करते हैं इस प्रकार से, लेकिन वो क्या है, क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे गोपा की? आसुरी है। तो क्या शब्द है? आसुरी। अगर आसुरी बोला जाए तो वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं, ये हैं वो हैं, तो स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों आसुरी है? क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं। शास्त्र में नहीं लिखा है कि राजनीतिक चीजों के लिए उपवास करना आसुरी उपवास है, आसुरी प्रवृत्ति है, लेकिन वह लोग मानेंगे नहीं, गीता को सुनेंगे नहीं, तो कर रहे हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। सामान्य जनता के हित में क्या है, तो वो हम राजा समझ सकते हैं पृथ्वी महाराज, जिसके अभी भागवतम चल रहा है। पृथ्वी महाराज का आदर्श देखो कि राजा कैसा होना चाहिए, वो सब किसकी भलाई चाहते थे? बस समाज की कल्याण की। क्योंकि जब राजा वेन आया था तो इतना महादुराचारी था, पापी था, उसने सारे यज्ञ वगैरह बंद करा दिए थे, जिसके कारण जो पृथ्वी देवी थी उन्होंने सारा अपना वो खींच लिया था। तो ब्राह्मण कह रहा है ये क्या, सब खींचे कैसे चलेगा? तो फिर वो समझाते हैं वेन को, वो नहीं मानता है और उल्टा कहता है तुम ब्राह्मण क्या, तुम मैं ही भगवान हूँ, ये वो। अच्छा भगवान बोलते हैं ना, तो फिर वो अपनी तपस्या के बल से मतलब श्राप वराप दे देते हैं, कुछ मंत्र बोल देते हैं, आचमन लेके तो मर जाता है। फिर उनके पुत्र आते हैं पृथ्वी महाराज, वो फिर सारा सेटअप करते हैं। तो कैसा एक राजा को जीना चाहिए, कैसा प्रशासन करना चाहिए, हम समझ सकते हैं पृथ्वी महाराज के चरित्र से। कहाँ पे थे? वास्तव में, वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। मतलब चाहिए 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 चाहिए, मेरी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्यों करो? इच्छा है ना उसी की। तो ऐसा करने वाले सब भोग आसक्ति के कारण करते हैं, क्योंकि उन्हें इच्छा बहुत सारी होती है। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है। मतलब अगर ऐसे कार्य करेंगे ना, उल्टे सीधे उपवास रख रहे हैं, यहाँ से अपने आप को पीट रहे हैं, तो जो जो शरीर के जो तत्व हैं, पांच तत्व, उन्हें विक्षोभ होता है। विक्षोभ मतलब कि दर्द होता है, मतलब कष्ट दे रहे हैं उनको, जिनसे शरीर बना है, कष्ट पहुंचता है। आप तो शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। बताएंगे ना कल की कैसे परमात्मा को कष्ट पहुंचे, पिता को। क्योंकि शरीर दिया है भक्ति करने के लिए, भगवान ने हमें शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है भक्ति करने के लिए, और हम भगवान का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक मानव जीवन एक गिफ्ट है हमारे लिए, उस गिफ्ट का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए भगवान को कष्ट है। अब कोई भी हो, अगर कोई सूक्ष्म गिफ्ट किसी को दिया जाए और उसका उपयोग वो किसी और चीजों के लिए करने लगे, तो कष्ट होगा ही ना, किस लिए दिया था और क्या कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल, एक बढ़िया BMW कार दी, अब उसमें क्या है ना, पीछे हल लगा लिया उसने और उस हल से खेत जोत रहा है, तो कहेंगे यार क्या है, खेत जोतना तो ट्रैक्टर ले लेते। इसी तरीके से मानव जीवन एक गिफ्ट है हमारे लिए, कि उस मानव जीवन से हम भगवान के पास जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, वो ना करके और उल्टे कार्य करते हैं, जिससे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, आत्मज्ञान, ज्ञान के तलवे, उसमें मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि शरीर को लेके ही लिखा था कि शरीर के क्या कर्तव्य है। शरीर मिला तो शरीर से में क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुमूल्य शरीर है ये।
क्योंकि जब शरीर की रचना हुई थी तो भगवान बहुत खुश हुए थे ब्रह्मा जी से। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज बनाई है, इससे ये मेरी प्राप्ति। हम भगवान के जैसे हैं, हमारे जैसे भगवान नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण तो सामान्य मनुष्य थे, हम जैसे दिख रहे हैं तो हम सोचते हैं हमारे जैसे, नहीं, हम उनके जैसे हैं। हम उनके जैसे हैं, हमें ये समझना चाहिए। ठीक है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। कल बताया ना, अगर कोई ऐसी तपस्या कर रहा है सामने की, तो अन्य लोग भी कष्ट होगा, उनकी तपस्या की भी शांति भंग होगी इससे। जैसे कि मुझे अभी भी याद है, जब अपने गांव में वो कौन थे एक व्यक्ति जो थ्रेसर से कट गए थे, तो कितनी कितनी अशांति सी हो गई थी एकदम। घर पे ही थे ना, मतलब कि रात होते ही ऐसा लगने लगता था जैसे कि घर में एकदम दुबक जाओ, बिल्कुल डर टाइप का। मतलब जब से वो हादसा हुआ था, उस रात को भी डर लग रहा था, और कोई अकेले नहीं रहना चाह रहा था, अकेले कमरे में नहीं लेटना चाह रहा था कोई। कुछ दिन तक ऐसा रहा था। शाम के टाइम था ना, रात थी, अंधेरा सा, मतलब उधर कोई जाता भी नहीं था शाम के टाइम, जैसे थोड़ा अंधेरा हो गया ना गड्ढे की तरफ। तो उसी तरीके से जब कोई हादसा होता है, ऐसा कुछ कट मट गया, या फिर कोई अब ऐसा कर रहा है, तो शांति भंग हो जाती है। तो समझना चाहिए, हमें कुछ नहीं हुआ है लेकिन उसकी वजह से शांति भंग हो जाती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु होगी, तो नहीं, माहौल हो जाता है, माहौल हो जाता है, भंग हो जाती है। तो वही बता रहे हैं कि दिक्कत हो जाती है। यानी स्पष्ट है, कैसे बताएं, जैसे सदैव उपवास, एकादशी वगैरह व्रत नहीं करते हैं, उल्टे सीधे करते हैं, तो शांति भंग हो जाती है, ये बताना चाहिए। ठीक। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। किसका उल्लेख? जो ये तपस्या वगैरह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी इस चक्कर में कोई सही से करता है तो मृत्यु मर भी जाता है, वो व्रत करते करते पता ही नहीं चलता, मृत्यु हो गई। ऐसे भी करते हैं। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। देखो, जब इसमें सूक्ष्म है ये बहुत, ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर है। अब ध्यान से सुनना, प्रभु जी भी बता रहे थे कि अपराध ना हो जाए कोई, समझना सही से, ये खाली एग्जाम्पल है बताने के लिए, क्योंकि सनातन गोस्वामी शुद्ध भक्त हैं, भगवान के धाम है, पार्षद हैं। ऐसा उनके प्रति कुछ नहीं होता, खाली ये समझाने के लिए कि भगवान को क्या पसंद नहीं। सनातन गोस्वामी जब पुरी में थे, तो उनके शरीर में फोड़े हो गए थे। फोड़े हो गए थे तो चैतन्य महाप्रभु आते थे, उनका आलिंगन वगैरह करते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि शरीर शरीर ये वो। वो सोचते थे मैं ऐसा करता हूँ, बार बार चैतन्य महाप्रभु मुझे आलिंगन करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपने शरीर को खत्म कर लेता। पुरी में जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलेगी, तो मैं उसके रथ के नीचे आके ना अपने प्राण दे दूँ, शरीर त्याग दूं। और क्योंकि जगन्नाथपुरी क्षेत्र है, तो मेरी सदगति होगी, तो सदगति होगी मेरी, नीचे गति नहीं होगी, इस तरीके से। तो अब चैतन्य महाप्रभु तो परमात्मा है, तो सबको पता है क्या सोचता है, तो वो जाते हैं सनातन गोस्वामी से कहते हैं आप एक बात बताओ। प्रभु जी बोले कि दूसरे की संपत्ति को नष्ट करना क्या ये अच्छी बात है? आप मेरे शरणागत हो, आपने मुझे समर्पित कर दिया अपने आप को, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी हुई ना। अब आप इसको खत्म करना चाहते हैं, दूसरी संपत्ति आप कैसे खत्म कर सकते हैं? कैसे खत्म कर सकते हैं? तुमने अपना शरीर मुझे समर्पित कर दिया है ना, तो इसे मुझे, और इस शरीर से मुझे बहुत सारे महान कार्य करवाने हैं। ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? और कृष्ण भजन से मिलते हैं, शरीर छोड़ने से नहीं मिलते, ये सनातन गोस्वामी बताते हैं, शरीर त्यागने से नहीं। तो सनातन गोस्वामी तो शुद्ध भक्त हैं, पर ये जो सोच रहे थे, ये इच्छा महाप्रभु को पसंद नहीं थी। जो वो सोच रहे थे ना, मैं शरीर त्याग कर दूं, ये कर दूं, तो ये इच्छा भगवान को पसंद नहीं है। क्या मतलब यह है कि महाप्रभु जी की जो इच्छा थी, उससे कुछ टाइम तक सनातन गोस्वामी की इच्छा अलग थी। महाप्रभु की जो इच्छा थी, उस इच्छा से अलग कुछ पल के लिए सनातन गोस्वामी की इच्छा अलग थी, तो ये पसंद नहीं। इससे मतलब वो अप्रसन्न कर रहे थे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। तो ये भगवान को प्रसन्न ना करने वाले कार्य असुर है, मतलब कि अब वो अ, अग्नि में खड़े होकर तपस्या कर रहा है, तो ये भगवान को पसंद नहीं है, भगवान की अनुमति नहीं है। यही बताना है। बाकी सनातन गोस्वामी तो शुद्ध भक्त हैं, तो ऐसे बातें प्रसन्न नहीं करते। और क्षेत्र में चले जाएं, तो जैसे कि हम सोचा हम वृंदावन जाएं, वहां जाके फांसी लगा लें, मर जाएं, तो ये सब पसंद नहीं करते, अप्रसन्न करने वाली चीजें।
तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान की इच्छा के अलग कार्य करना चाहिए, वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं भगवद गीता में, एकादशी का व्रत करो, मेरा भजन करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे दीप दिखाओ, मेरी स्तुति गाओ, मेरा नाम लो। कहाँ पे थे? ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेश के उल्लंघन करके किया जाता है। वेदों में जो आदेश दिए गए उनका उल्लंघन करके फिर करते हैं, उसे हटाओ वेदों को, हम ये करेंगे। इस प्रसंग में अचेतसा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्र के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है, वे शास्त्रों की अपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। तो अचेतसा का अर्थ क्या बताया था? सार असार का विवेक शून्यता, सार असार पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये शास्त्र के अनुसार पता कैसे चलेगा शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? पढ़ेंगे तब। और ये असुर क्या करते? पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, इसलिए ये अचेतन रहते हैं, ये चेतना इनकी शून्य रहती है। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया। पिछले अध्याय में असुरों के बारे में बताया गया खूब, वो हमें स्मरण रहना चाहिए कि असुर क्या है, भगवान को असुर बिल्कुल पसंद नहीं है, भगवान असुर को बार बार असुर योनि में डालते रहते हैं। तो ये सब स्मरण होना चाहिए, याद रहना चाहिए ना, स्मरण करना चाहिए नहीं असुरों का। तो भाई असुर नहीं बनना, भाई भगवान के हिसाब से करना। भगवान ऐसे लोगों को असुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं, बताया था पिछले अध्याय में। फलस्वरूप भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस बंधन से छूट कर अंततः गत्वा परम गति को प्राप्त करते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि एकदम ये सत्य लिखा है। शिला प्रभुपाद जी हमें प्रमाणिक रूप से मिल गए, उनके ग्रंथ मिल गए, पूरा प्रोसेस मिल गया एक तरह से, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, भक्तों का संग, फीस्ट, प्रसाद, सब कुछ मिल गया है। ठीक है, सब कुछ सही से मिल गया है, सब शास्त्र मिल गया। और जो कुछ भी इस्कॉन में हो रहा है सब शास्त्र के अनुसार ही हो रहा है। पूजा हो रही शास्त्र में, फेस्टिवल हो रहे हैं शास्त्र के अनुसार, पूजा विधि, अर्चन, कीर्तन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ शास्त्र के अनुसार हो रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति फिर भी नहीं आ रहा तो उसका दुर्भाग्य है, फिर भी इस्कॉन में नहीं हो रहा है, नहीं समझ पा रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसका ये दुर्भाग्य है। हरे कृष्ण। तो कल श्लोक में भगवान एक बताएंगे कि 4 प्रकार के कार्य 3 तरीके से किए जाते हैं। खाना 3 प्रकार का होता है, आहार यानी वो सॉरी आहार 3 प्रकार का होता है, यज्ञ 3 प्रकार का होता है, तपस्या 3 प्रकार की होती है। ये सब भगवान बताएंगे तो बहुत अच्छा है आगे आगे। खाना भी 3 प्रकार का है, चटपटा, ये वो, रजोगुणी तमोगुणी। हाँ दान भी, दान, हाँ दान सुनना, हम दान कर रहे हैं वो दान कौन सा है, बाकी लोग दान कर रहे हैं वो दान कौन सा है। और दान को जरा समझ लो, दान उसको कहते हैं, दान अलग होता है और भीख अलग होती है। जो रोड पे चलते हैं ना, हम दे देते हैं गाड़ी से पकड़ के, वो भीख होती है। दान उसको बोलते हैं कि जो दान हम जिसको दे रहे हैं तो पहले उसकी पूजा करें, आओ भगत करें, सम्मान करें, फिर दें। दान इस तरीके से दिया जाता है, जैसे कि वो चित्रकेतु महाराज देते हैं, जब गाय दान देते थे ना तो ब्राह्मण आते थे, उनके आओ भगत करते थे, खाना खिलाते थे, माला पहनाते थे, पूजा करते थे, सब कुछ तरीके से, फिर गाय दान देते थे, तो वो दान होता है। ये चलते चलते पैसे दे दिए तो ये तो भीख, मतलब भीख मांगी ना हमने, उसे दे दिए। तो इसी तरह से। ठीक है, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौतम हरे कृष्ण।